नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरिंदर कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। जो लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के बाद ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ती है और यदि कुछ सालों तक ध्यान न दिया जाए तो फिर दिल का दौरा पड़ता है। तो पता करते हैं कि वो कौन-कौन से तरीके हैं जिससे कि कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। यदि कोलेस्ट्रॉल को कम करना है तो एक तो पहले अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन, खाने में बदलाव लाना पड़ेगा और नियमित व्यायाम करने पड़ेंगे। खाने में क्या बदलाव लाएँ? खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वही यदि आप उनके एक्सेस इनटेक करते हैं तो धीरे-धीरे देखा जाता है कि वो ज़्यादा कैलोरी प्रोवाइड करते हैं और बाद में वही फिर कोलेस्ट्रॉल फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यदि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें 2 तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, वो आप जैसे कोई भी जंक फूड खाते हैं, यदि समोसा खा रहे हैं, यदि कोई भी तली हुई चीज़ खा रहे हैं, तो वो एक तरीके का सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। और यदि आप कॉम्प्लेक्स मतलब जो भी होल ग्रेन्स हैं, जैसे कि आप रोटी ले रहे हैं, मक्का ले रहे हैं, ज्वार ले रहे हैं, तो ये सब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यदि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को देखा जाए तो सिंपल बहुत ही हानिकारक कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में यदि वो कैलोरी दे रही है तो साथ में उनके अंदर फाइबर भी होता है और वो फैट के जो डाइजेशन है उसको भी कम करते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से जो होल ग्रेन सीरियल्स है, जिसमें कि रोटी, मक्का, ज्वार, ये सब जो चीज़ें आती हैं उनको लिया जा सकता है। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि उनको भी आप कम क्वांटिटी में लें, क्योंकि हमारा जो खाने का पैटर्न है कि हम वो 3 टाइम चाहे रोटी और चावल ले रहे होते हैं, तो उसको आप कम करिए। यदि 3 टाइम आप 2 टाइम रोटी और 1 टाइम चावल ले रहे हैं, तो 3 टाइम को हटा के बस 1 टाइम चाहे आप रोटी या चावल ले सकते हैं। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम करनी है। दूसरा, आपको ऐसे भोजन लेने हैं जिनमें कि कैलोरी कम है। जो भी विटामिन्स और मिनरल्स जिनमें होते हैं, उनमें जो कैलोरी कंटेंट है वो बहुत कम होते हैं। जैसे कि आप दाल ले रहे हैं, सोयाबीन ले रहे हैं, ये हरी सब्जी ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं। ये चारों चीज़ें, प्रोटीन वाली चीज़ें, मिनरल्स वाली चीज़ें और विटामिन्स वाली चीज़ें, जिसमें कि आपका प्रोटीन्स लेंगे तो ये अंडा और जो लेग्यूम्स होते हैं, दाल होते हैं, वो आता है। और विटामिन्स मिनरल्स की बात करेंगे तो उसमें आपको ग्रीन वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स हैं वो आते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों चीज़ों का जो सेवन है वो अधिक से अधिक करना है। तो हमें रोटी और चावल कम करना है और ये तीनों चीज़ें बढ़ा के खानी है। इनमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि इनमें कैलोरी कंटेंट बहुत कम होता है। साथ में हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेनी है जिनमें कि खाने का बल्क बढ़े। खाने का यदि बल्क बढ़ता है तो ऐसे में फाइबर कंटेंट यदि बढ़ता है तो एक तो फैट का डिपोज़िशन कम होता है, साथ में हमारे पेट को फुलनेस लगता है, तो हम बहुत अधिक नहीं खाते हैं। तो ऐसे में जो ओट्स होता है, जो राइस ब्रैन है या जो इसबगोल की भुस्सी है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो चिया सीड्स है, जो फ्लैक्स सीड्स है, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ओट्स, राइस ब्रैन, ये सारी चीज़ें जब हमारे पेट में जाती हैं तो इनकी क्वांटिटी दुगना तिगुना हो जाती है। तो ये बल्क बहुत बढ़ाते हैं खाने में और हमारे जो पेट को भरते हैं, इससे कि हम जो ज़्यादा कैलोरी वाले कंटेंट हैं उनको कम खा पाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं फिर से दोहराऊँगा, ओट्स, ये जो राइस ब्रैन है और जो भी फाइबर कंटेंट इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो भी फाइबर कंटेंट उनमें बहुत अधिक होता है। तो ये चीज़ें खाने से आपके शरीर को कम कैलोरी मिलेगी। तो फिर से मैं शुरू के जो 3 पॉइंट बता रहा था। फर्स्ट पॉइंट कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, जिसमें कि समोसा वमोसा आते हैं या कोई भी ट्रांस फैट वाली चीज़ें आती हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसमें आपको आते हैं होल ग्रेन्स, जिनको कम करना है। दूसरा, आपको विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन्स वाले कंटेंट बढ़ाने हैं। और तीसरा, आपको जो फाइबर कंटेंट वाली जो चीज़ें हैं उनको बहुत बढ़ानी है। और लास्ट में बता दूं कि पानी जो है कम से कम 6 से 8 लीटर पर डे पीना है, जिससे कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम हो, हमारे शरीर में कैलोरी कंटेंट कम हो। धन्यवाद।